Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss welcome back to my channel. Today we are going to discuss types of heart. यानी कि on the basis of number of chambers we divide heart in different categories. यानी कि कुछ animals ऐसे हैं, कुछ organisms ऐसे हैं जिनका heart के अंदर 2 chambers होते हैं. Chamber का मतलब होता है partition. ठीक है, समझ लो इनको आप chambers को आप स्पेसिस की तरह भी कंसिडर कर सकते हो. जैसे फिशेस के हार्ट के अंदर 2 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि ये फिश का हार्ट है, इसके अंदर सिर्फ 2 इस तरीके से बॉक्स लाइक चेम्बर्स बने हुए होंगे, रूम्स भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, पहले तो हार्ट हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना बॉडी टिश्यू तक. ठीक है, दोबारा से फिर हार्ट की वजह से ही टिश्यू से टिश्यू से ब्लड जाता है दोबारा से हार्ट में. तो ये इस ही साइकिल को हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं. ठीक है, अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो माइट कॉज नॉट माइट बट एक्चुअली इट विल कॉज डेथ. अब देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है 2 चेम्बर्ड हार्ट को डिस्कस करना कि किस तरीके से उनके अंदर सर्कुलेशन होती है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है वो मेजरली फिशेस के अंदर होता है. ठीक है, किसके अंदर होता है? फिशेस के अंदर होता है. उसके बाद जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होगा? जैसे 2 चेम्बर्ड है तो उसके अंदर ये आर्ट्रिया हो गया, दिस इज एट्रियम, और ये वेंट्रिकल है. ठीक है, जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है उसमें क्या होगा? उसमें ना इस तरीके से होता है, 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 आर्ट्रिया हो गया हमारे पास, और यहाँ पे वेंट्रिकल होता है. ठीक है, तो ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है. 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है आपको एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर. डन. रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, कौन सी? क्रोकोडाइल, जिसके अंदर होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इस पर यकीनन क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी आ सकता है. तो ये हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, 4 चेम्बर्ड हार्ट हमारे पास जो कि सबसे कॉमन टाइप है हार्ट की, वो होता हमारे अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है. ह्यूमन के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है. इसके अलावा बर्ड्स हो गए, मैमल्स, इन दोनों के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. 4 चेम्बर्ड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है. अब यहाँ पे ऑफ कोर्स रेप्टाइल के अंदर एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. बाकी जितना भी हमारे पास रेप्टाइल है, स्नेक, लेजर्ड, वो सब के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है. हमारा आज का काम है 2 चेम्बर्ड हार्ट को डिस्कस करना, जो कि फिशेस के अंदर पाया जाता है. होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनके हार्ट के अंदर 2 चेम्बर्स होते हैं, चेम्बर नंबर 1 एंड चेम्बर नंबर 2. इसको हम बोलेंगे एट्रिया, और ये हमारा वेंट्रिकल है. ठीक है, अब ये समझ लो टिश्यू है. फिशेस के अंदर लंग्स नहीं होते, उनके अंदर गिल्स होता है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और फिर लंग्स के अंदर एक्सचेंज होता है. ठीक है, लंग्स का काम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना लंग्स का काम है. लेकिन फिशेस के अंदर, क्योंकि फिशेस पानी में रहते हैं और पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना लंग्स नहीं कर सकते, ये तो गिल्स करता है. ठीक है, तो गिल्स, जैसे हमारे लिए लंग्स जितने इंपॉर्टेंट है वैसे फिश के लिए गिल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है. और जो गिल्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है. अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगी. क्यों? क्योंकि उनके पास होता है गिल्स, और गिल्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके, वो सिर्फ पानी से ही ऑक्सीजन ले सकती है. ठीक है, अच्छा, होता क्या है, जैसे समझ लो ये टिश्यू है सॉरी. अब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन इसने यूटिलाइज कर लिया. अब टिश्यू से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया. अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये पहले टिश्यू से ब्लड जाता है हार्ट में. ठीक है, हार्ट में ब्लड चला गया. कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया हार्ट में. ठीक है, हार्ट कुछ भी नहीं करेगा, हार्ट सिर्फ उस ब्लड को पंप करेगा और गिल्स में भेजेगा. ऑक्सीजनेशन का जो काम होता है ना, वो होता है गिल्स का. गिल्स विल ऑक्सीजनेट दैट ब्लड, गिल्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगी. और ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया. ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा टिश्यू के अंदर, दोबारा से टिश्यू ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में भेजेंगे, हार्ट दोबारा से लंग्स में भेजेगा, लंग्स टिश्यू हार्ट, लंग्स टिश्यू हार्ट, ये पूरा साइकिल चलता है. तो ये होता है फिशेस के अंदर. अब हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जो आपको बातें याद होनी चाहिए, वो क्या है? सबसे पहले तो देखो, इनके पास सिंगल सर्कुलेशन हो रही है. सिंगल सर्कुलेशन यानी कि हार्ट एक ही साइकिल चल रहा है, और हार्ट में ब्लड एक बार ही आता है, एक साइकिल में एक बार आता है.
सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे इसको, जबकि ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन, लेकिन इतना कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या है कि हमारा एक साइकिल में हार्ट में ब्लड एक बार ही जा रहा है, उसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, या फिर सिंगल सर्किट भी आप बोल सकते हो, बिकॉज ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट वंस इन अ साइकिल। ठीक है, उसके बाद फिशेस का जो हार्ट होता है इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। वीनस हार्ट, वीनस का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच, डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड वाला जो खून है वो जाता है हार्ट में। ठीक है, यानी कि कभी भी फिशेस के हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा, जो हार्ट के पास ब्लड आएगा, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन और हार्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा हार्ट के अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, हार्ट से बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कभी भी हार्ट में नहीं आता। इसीलिए इस हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फिशेस का जो हार्ट होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे वीनस हार्ट बोलता है। ये हो रही है सिंगल सर्किट या फिर सिंगल सर्कुलेशन। सही है, अभी डबल क्या होती है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो देखो, अब फिशेस के अंदर क्या होता है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। अब जैसे वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी के बाहर जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, फिशेस के अंदर गिल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लेके जाएगी ये होगी एओर्टा। और फिशेस के अंदर क्या होता है कि ब्लड गोज टू कोनस एट्रियोसस। ये क्या है, कोनस एट्रियोसस, आपको नाम पता होना चाहिए। कोनस एट्रियोसस क्या होता है कि जब ये एट्रियोसस है, कोनस एट्रियोसस एक स्वेलन पोर्शन है वेंट्रल एओर्टा का। जैसे समझो यहाँ पे हमारे पास ये एओर्टा है आपकी, ठीक है, ये एओर्टा है, यहाँ पे ये स्वेलन रीजन है। यहाँ पे इस रीजन को आप बोलोगे क्या, कोनस एट्रियोसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये था सिंगल सर्कुलेशन, इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है फिश के अंदर। लेकिन डबल सर्कुलेशन क्या होता है, देखो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। 3 चेम्बर्ड वाले होंगे, 4 चेम्बर्ड वाले हार्ट वाले होंगे, उनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि 2 सर्किट चलेंगे। एक दफ़ा क्या होगा कि टिश्यू से हार्ट में ब्लड आ रहा है और फिर हार्ट से टिश्यू में ब्लड जा रहा है, टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू, ये एक सर्कुलेशन हो गया। बाकी दूसरा साइकिल क्या है, दूसरा सर्कुलेशन कहाँ पे चल रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स में, फिर लंग्स से ब्लड आ रहा है हार्ट में। यानी कि टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दिया हार्ट को, हार्ट के पास ब्लड आ गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट देता है लंग्स को कि भाई इसको ऑक्सीजनेट करके दो, इसमें ऑक्सीजन मिला के दो। ठीक है, लंग्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसमें ब्लड को देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का खुद ले लेते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाता है बाहर। अब ये लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में। ठीक है, फिश में क्या हो रहा था कि डायरेक्टली ब्लड जाता है लंग्स गिल्स टू टिश्यू। हमारे अंदर डायरेक्टली ब्लड लंग्स टू टिश्यू नहीं जाता, लंग्स का काम ऑक्सीजनेट करना है। ठीक है, ऑक्सीजनेट कर दिया, अब दोबारा से ब्लड आ जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट एक्चुअली उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हार्ट से यहाँ पे एक आर्टरी निकलती है, इसको बोलते हैं एओर्टा। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था वेजल्स के अंदर आर्टरी क्या होती है, एओर्टा आर्टरी क्या होती है और वेन्स क्या होती है। वेन क्या होती है, एक ब्लड वेजल जो कि ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आए। ठीक है, और आर्टरी क्या होती है जो कि अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाए, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में और फिर 4 चेम्बर्ड। या सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ दिस प्लेलिस्ट। और एक और चीज़ के हम लास्ट में और साथ साथ वीडियोज़ की और बहुत सारे MCQs भी कवर करेंगे, तो make sure you watch them all. Thank you so much for watching. See you later in the next video.